And the money, is it your money, yeah? Yes. It's your money, okay. गाइज इंडियन होने के नाते मुझे भी ये खबर सुनाते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि भारतीयों को जो लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं, कामगारों को विदेश के एयरपोर्ट से यानी अदर कंट्री के एयरपोर्ट से हाथ पैर बांध कर भेजा जा रहा है। क्या है मामला, प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ इग्नोर नहीं करना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर एक इंडियन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसा है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला, लगेज बैग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को, सारे यात्रियों के एक वार्निंग दिया है। और इस वार्निंग देने का कारण जो बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ता ही लगभग 10,000 ऐसे लोगों को जो लगेज बैग था वहाँ पे छूट गया था, एयरपोर्ट पे छूट गया था। आखिरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को उसे सेल करना पड़ा और ऐसे बोली लगाकर बेच देना पड़ा। क्योंकि ये होता क्या है, इस रूल को आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया है, बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली बताया है कि अगर आप कोई भी सामान आपका छूट जाता है एयरपोर्ट में, या खो जाता है, भुला जाता है, फिर बाद में आपको मिल जाता है एयरपोर्ट में, तो मिलता ही, क्योंकि जगह जगह पे कैमरा होता है। हाँ, चोरी चला जाता हो अलग मसला हो जाता है, लेकिन अगर आपका कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर लगेज बैग हो, कोई भी किसी तरह का भी सामान अगर छूट जाता है, भुला जाता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मात्र 3 महीने तक वो स्टोर करके रख सकता है। और हर एयरपोर्ट पे एक सेक्शन बना होता है, जो छोटा मोटा सामान है वहाँ पे रखा होता है। आप अपना जो भी है टिकट वगैरह लेकर जाओगे, अपना सारा डिटेल लेकर जाओगे, वहाँ पे काउंटर पे बताओगे तो आपका सामान आपको दे दिया जाएगा। लेकिन 3 महीना तक अगर आप छोड़ देते हो वहाँ पे, तो एयरपोर्ट के पास ये नियम है, एयरपोर्ट के पास ये कानून है कि आपका सामान वो बिक्री कर देगा और उसका मुआवजा भी आपको नहीं देगा। तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें और लोगों तक ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। जो लोग जिनको जानकारी नहीं है और वो सोचते हैं कि बस अब तो हमारा लगेज बैग खो गया, भुला गया, अब हमें मिलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप जाकर पता कर सकते हो, आप अपना वहाँ पे डिटेल बता सकते हो और 3 महीने के अंदर आपको ये सामान लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो आपका सामान बेच दिया जाएगा। पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में कल भी मैंने न्यूज़ में बताया था कि बहुत सारे एयरलाइंस क्या कर रही है, पहले 1-2 kg छोड़ देती थी, यानी 2 किलो 3 किलो अगर +7 kg होता था हैंड बैग में, तो 10 kg तक जाने देता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एयरलाइंस कंपनी खुद वहाँ पे वेट कर रही है आपको, और वज़न करने के बाद अगर 1 kg भी ज़्यादा हो जा रहा है तो आपसे पैसे का डिमांड कर रही है और मुआवजे का डिमांड कर रही है, क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अब बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो तो अपना जो भी टिकट में मेंशन है लगेज बैग वही लेकर जाए, क्योंकि अगर लगेज बैग में तो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप शायद सामान निकाल जाओगे, लेकिन हैंड बैग में अगर आपका ज़्यादा कुछ हो गया तो सारे हैंड बैग में सामान इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आप क्या निकाल कर फेंकोगे, मजबूरन आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए 7 kg या जितना टिकट में मेंशन है उतना ही हैंड बैग में लेकर जाए, नहीं तो प्रॉब्लम एयरपोर्ट में अभी हो रहा है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर को जो भारत सरकार ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे उठाया है, क्योंकि 3 फ्लाइट जब यूएस से यहाँ पे आया था, आपको मालूम है कि जब ट्रंप सरकार और मोदी सरकार के बीच जो समझौता हुआ था कि 18,000 इंडियन को जो वहाँ पे अभी चयनित किया गया है कि हाँ ये लोग इलीगल तरीके से रह रहे, ऐसे तो 7 लाख से ऊपर है, ये जो यूएस जो एक न्यूज़पेपर है उसके हिसाब से बोला गया। लेकिन 18,000 को ट्रंप सरकार ने चयनित किया था भारतीयों को, और उनको मोदी सरकार के साथ समझौता करके बताया गया था कि ये जितने भी नागरिक हैं आप अपने कंट्री वापस लेके जाओ, और इस समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था मोदी गवर्नमेंट। बाद में 3 फ्लाइट आया था, जो यूएस का जो मिलिट्री आर्मी का फ्लाइट है उससे ये लोग को लेकर आया था, और इनको हाथ में हथकड़ी लगा कर लेकर आया गया था, जबकि इनका कोई जुर्म नहीं था, ये कोई जुर्म नहीं था क्या इलीगल तरीके से रहना, या कोई क्राइम नहीं किए थे, वहाँ पे इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम की वजह से, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्यूमेंट नहीं था इनको खाना, क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट का काफ़ी बड़ा सफ़र है। जो लोग वेज ऑर्डर, नॉन वेज ऑर्डर किए उनको भी मतलब अलग तरह से मांस मच्छी खाने के लिए बोला गया। उनका धर्म का मतलब वो हिसाब किताब से सही से उनको साथ ट्रीट नहीं किया गया। बाद में यहाँ पे आने के बाद लोग अपना समस्या बताए, मीडिया में इस बात को उठाया गया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अब विदेश मंत्रालय नींद से जागी है और इस मुद्दे से अमेरिका गवर्नमेंट
के साथ उठाई है। आई डोंट नो आने वाला दिनों में क्या होता है, लेकिन अभी तक जो भी यात्री आए थे इस तरह से लेकर, लेकिन ये ऐसा करना बिल्कुल अमेरिका को गलत है। वो सुपर पावर अपने कंट्री का होगा, लेकिन भारत के लोगों के साथ इस तरह का चीज़ नहीं करना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। हाँ, डिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे कंट्री से डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस तरह से डिपोर्ट नहीं किया जाता है। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।